थोड़े शरारती, थोड़े शांत से, कुछ कंफ्यूज्ड से अपने फ्यूचर के बारे में, मगर फिर भी दिल में कुछ अलग करने की चाह। बॉलीवुड का ये राइजिंग स्टार कुछ अलग सा है। कामयाबी की ये कहानी है बी टाउन में कदम रखने वाले उस हैंडसम एक्टर की, जिनकी मुस्कान पर ना जाने कितनी लड़कियां फिदा हैं और जिनके अंदाज ने किया है करोड़ों दिलों को घायल। ये कहानी है राइजिंग स्टार जय भानुशाली की। बचपन से ही मेरा एक ये था, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में जब थोड़ी सी अक्ल आना शुरू हो गई थी और जब कहते थे ना कि 10th के बाद अभी आपकी एक ज़िंदगी शुरू होगी एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जहाँ पे मैं 9 to 5 मुझे एक ऑफिस में बैठना पड़े। तो पहले तो क्रिकेटर बनना था, तो वो तो उस टाइम पे ना IPLs होते थे, तो बहुत खेलता अच्छा था लेकिन कभी इतना मौका नहीं मिला। तो बोला सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है। तो एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स हमेशा मुझे कहते थे कि यार तुम बड़े गुड लुकिंग हो, तुम्हें एक्टिंग में कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने बोले चलो ट्राई कर लेते हैं। जय ने अपने करियर की शुरुआत की एड फिल्म से, और शायद वहीं से जय को रियलाइज हुआ कि यही वो प्रोफेशन है जिसमें वो हर दिन कुछ अलग कर सकते हैं। मुझे जो फर्स्ट एड मिली थी वो एक मोबाइल कंपनी की एड थी, जिसमें मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए आया था और मुझे 4,000 रुपये मिले थे। तो मैंने बोला यार 1 सेकंड का 4,000 रुपये, आई थिंक ये प्रोफेशन बड़ा कमाल का है। आई थिंक आई शुड बी मोर सीरियस अबाउट इट। वो एक ऐड से मुझे एक चस्का लग गया था कि यस आई कैन बी सीरियस अबाउट दिस प्रोफेशन। एड फिल्म से धीरे धीरे जय ने अपने कदम बढ़ाए स्मॉल स्क्रीन की दुनिया में। एंड मेनी ऑफ यू माइट नॉट रिमेम्बर, पर जय ने छोटी स्क्रीन पर डेब्यू किया डिज्नी के सीरियल धूम मचाओ धूम से। जब मैंने वो शो शुरू किया था, और अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि वो शो से मुझे कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि वो बच्चों वाला शो था, डिज्नी में आता था, तो एक अलग ही चीज़ थी। वो शो करने के बाद मैं जब स्कूल में एंटर हुआ था, ऐसे ही किसी दोस्त की एक बेटी को ऐसे ड्रॉप करने के लिए, तो वहाँ पर जो मुझे रिएक्शन मिला बच्चों का कि सब धूम मचा ले धूम, और मेरे कैरेक्टर नेम से इतना पुकार रहे थे, वहाँ से मेरा वो एक शुरू हुआ था कि मैं बच्चों में काफ़ी फेवरेट हो गया था। धूम मचाओ धूम से जय भले ही सिर्फ बच्चों के दिलों में अपनी जगह बना पाए, पर इसके बाद एकता कपूर के सीरियल कयामत में नीव का रोल मिलने से वो घर भर में पॉपुलर हो गए। आफ्टर दिस देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर जय। इन फैक्ट कयामत के बाद जय इतने पॉपुलर हुए कि ही मेड एन एंट्री इनटू रियलिटी शोज। वही था, सिलसिला चालू हो गया था मेरा। मैंने एड्स किए थे। एड्स के दौरान मुझे ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे मुझे डिज्नी का शो मिला था। मैंने कुछ 2 महीने ही किए थे वो शो, और उसके 2 महीने के बाद मुझे कयामत ऑफर हो गया था, जिसमें उन्होंने मुझे ऐड में देखा था। और कयामत से बेसिकली मुझे काफ़ी फेम मिला था। आई स्टिल रिमेंबर कि उसके 8 महीने के बाद मुझे झलक दिखला जा ऑफर हुआ था। इन 8 months आई गॉट अ चांस टू be a participant in Jhalak Dikhla Ja season 2. So I was feeling very lucky. I was feeling very proud that I've got a chance of Jhalak Dikhla Ja. अगर समझो सुनहरे अक्षरों में कभी झलक दिखला जा लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे कि जो पहला लड़का अगर समझो कोई फाइनल्स तक पहुंचा था, वो जय भानुशाली था। जय अच्छे एक्टर तो थे ही, पर झलक में आने के बाद उन्होंने अपना फोकस एंकरिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया, और यहीं से शुरू हुआ DID का सफर। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आज अपना बेस्ट दो, सो दैट आपको काम की कमी ना रहे। तो मुझे झलक दिखला जा में स्पॉट किया डांस इन अ डांस के प्रोडक्शन हाउस ने, और वहाँ से फिर मैं एज ए एंकर लोगों के सामने आया। एक चीज़ था कि इतने सारे शोज़ करने के बाद लोग मुझे एज अ कैरेक्टर नेम जानते थे, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं एक ऐसा शो करूं जिससे लोग मुझे मेरे नाम से जाने। एंड डांस इन अ डांस डिड दैट थिंग टू मी। जय छोटे पर्दे तक ही सीमित रहने वाले नहीं थे, उनकी मंजिल तो बॉलीवुड थी। एंड हेट स्टोरी 2 उनके इस मंजिल की ओर पहला कदम था। मेरा जो पॉलिसी है लाइफ की कि आज का काम अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको डेफिनेटली कल जाकर बहुत काम आएगा, तो वही पॉलिसी मेरे लिए वर्क की। माई फर्स्ट ब्रेक वॉज हेट स्टोरी 2, जहाँ पे डायरेक्टर ने मुझे डांस इन अ डांस में स्पॉट किया था, एंड ही कॉल्ड मी, एंड विदाउट एनी ऑडिशंस ही गिव मी दैट कैरेक्टर। पहली फिल्म में ही जय ने ये प्रूव कर दिया था कि चाहे कोई भी रोल दे दो, वो उसके साथ पूरा जस्टिस करेंगे। He has a lot of potential. जय के साथ पहली बार काम किया हिट स्टोरी 2 में। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वक्त की कीमत को समझता है। जय इज़ अ राइजिंग स्टार टुडे। बहुत ही कम अरसे में ये उनकी तीसरी रिलीज़ हुई है, अभी जो फिल्म आई थी लीला।
and Hate Story 2 did very well. Leela also has done well, and अगर ये राइजिंग स्टार नहीं है तो फिर कौन है? जय के हर उतार चढ़ाव को एक शख्स ने बड़े ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है और हर कदम पर जय का हाथ थामा है। वो और कोई नहीं बल्कि उनकी प्यारी वाइफ माँ ही हैं। औरत चाहे तो आदमी को कहीं पे भी पहुंचा सकती है। और मैं जब जय के साथ शादी हुई थी तो उन्होंने वो DID करते थे, तो मैंने जब जय को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमें यहाँ तक ही नहीं रहना है, बस हमें आगे भी जाना है। बिकॉज़ जब आदमी इतना काम कर रहा होता है तो वो ये सब नहीं देख सकता कि उसके फाइनेंसेस कैसे हैंडल हो रहे हैं या फिर उसको कहाँ कितने बजे जाना है। तो एक तरीके से मैं उनकी एक मैनेजर भी बन गई थी और उस बात से मुझे कभी शर्म नहीं आई। तो उनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो एज अ मैन ही स्टैंड्स टॉल। जय में वो बहुत क्वालिटीज़ हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ही फ्रेश, यंग एंड और राइजिंग स्टार तो डेफिनेटली हैं वो, क्योंकि जो स्लॉट अभी आ रहा है उनमें से आई थिंक मुझे जय राइजिंग स्टार लगते हैं। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। जय के कांस्टेंट हार्ड वर्क ने ही उन्हें उनकी नेक्स्ट बिग फिल्म एक पहेली लीला दिलवाई। डांस इन डांस जब मैं होस्ट कर रहा था तो एक सीज़न में अहमद खान जो हमारे प्रोड्यूसर है इस मूवी के, वो जज थे। तो 18 जुलाई 2014 को फिल्म रिलीज़ हुई थी हेट स्टोरी 2। तो बड़ा एकदम हल्ला चल रहा था सेट पे। तो फिर मैं ऐसे अहमद खान को पता चला कि मेरा एक प्रोमो आया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं दिखाएगा। मैंने बोला डेफिनेटली दिखाऊंगा। मैंने दिखाया, बड़ा ओके सा रिएक्शन दिया, नाइस। और फिर बाद में चैप्टर क्लोज। जैसे उस रात हमने शूटिंग ख़त्म करके मैं जब पार्किंग लॉट पे जा रहा था तो वहाँ पर वो मुझे मिले और कहे कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, एक पहेली लीला, एंड मेरे पास एक रोल है तुम्हारे लिए, अगर तुम करना चाहोगे तो आगे बात बढ़ाते हैं। उन्होंने बाद में मुझे बॉबी खान से मिलाया जो डायरेक्टर है, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई मुझे और मैंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। वेल, जय का ये सफर तो काफी इंटरेस्टिंग था एंड हमें यकीन है कि ये राइजिंग स्टार आगे भी अपने सभी फैंस को इसी इंटरेस्टिंग तरीके से एंटरटेन करते रहेंगे। जय के इस सफर के बारे में आपकी राय हमें कमेंट्स के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। तो राइजिंग स्टार के अगले एपिसोड के लिए कीप वॉचिंग बॉलीवुड नाउ।